अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही। आज हम तस्हीह के जो बाकी 4 उसूल हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। कोशिश तो यही है कि चारों उसूल आज हमारे हो जाएं, लेकिन अगर चारों उसूल ना भी हो सके तो कम से कम 2 उसूल इंशाअल्लाह आज हम पढ़ लेंगे। कल और परसों जो हमारा लेक्चर चला था, दर्स जो चला था, जो आप लोगों ने पढ़ा, उसमें हमने रूस और सिहाम के दरमियान जो 3 उसूल थे, मौलाना बात समझ में आ रही है या नहीं? रूस और सिहाम के दरमियान जो 3 उसूल थे, जो जहाँ चाहे वो मसला सालिम हो, औल हो या फिर क्या हो, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि साहिब सिराज अलैहि रहमा फरमाते हैं कि रूस और सिहाम में जो 3 उसूल हैं ये उस वक्त चलाए जाते हैं जब एक ताइफ़ा में क्या हो, कसर वाक़ हो। जब क्या हो, हालांकि अगर थोड़ा जो है नज़र गाय से देखा जाए, एक ताइफ़ा में कसर वाक़ हो या कसर वाक़ ना हो, मैंने आपको ये बात भी बताई थी, एक ताइफ़ा में कसर वाक़ हो या कसर वाक़ ना हो, तो वहाँ पर साहिब सिराज अलैहि रहमा के 3 उसूल जो हैं वो क्या हैं, रूस और सिहाम के दरमियान में वाक़ होते हैं। वो 3 उसूलों का मैंने खुलासा आपको बताया था कि रूस और सिहाम में कसर वाक़ होगी या वाक़ नहीं होगी। बात समझ में आ गई? अब क्या होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा ताइफ़ा में कसर वाक़ हो रहा होगा। मौलाना बात समझ में आ रही है ना? क्या 2 या 2 से ज़्यादा ताइफ़ा में क्या हो रहा होगा, कसर वाक़। अब जब 2 या 2 से ज़्यादा ताइफ़ा में कसर वाक़ हो तो अब उस सूरत में हम क्या करेंगे? बात समझ में आई या नहीं? जैसे मैं अभी आपके सामने जो है इसकी मिसाल लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे इस मिसाल से कि अच्छा जी 2 ताइफ़ा हैं और उन दोनों में जो है वो क्या है, कसर वाक़ हो रहा है। जी ज़ौजा को कितना हिस्सा मिलेगा यहाँ पर? सोमन मिलेगा। और बेटे क्या बनेंगे यहाँ पर? 2 जी। मसला हमने 8 से बनाया, 1 इनको और 7 इनको। अब जब 1 हम 2 में तकसीम करेंगे तो कसर वाक़ होगा कि नहीं होगा? 7 हम 2 जनों में तकसीम करेंगे तो कसर वाक़ होगा कि नहीं होगा? वरना आपको बात समझ में आ रही या नहीं? क्या बात समझ में आई? कि यहाँ दोनों ताइफ़ा में, अब यहाँ 3 ताइफ़ा भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। कितने? 3 भी हो सकते हैं और फिर क्या है, 4 भी हो सकते हैं। साहिब सिराज अलैहि रहमा ने 4 तक की जो है ना वो क्या है, मिसाल दी हैं। बात समझ में आ गई? तो अब हम क्या करेंगे जब 2 या 2 से ज़्यादा ताइफ़ा में क्या हो रहा हो, कसर है, तो साहिब सिराज अलैहि रहमा फरमाते हैं वहाँ पर कि वहाँ हम रूस और रूस में निस्बत देखेंगे। रूस और रूस में निस्बत देखेंगे, मतलब यहाँ ये दो ज़ौजा, ये भी रूस है और ये भी क्या है, दोनों 2 हैं। बात समझ में आई या नहीं? मौलाना आपको बात, लेकिन अब ये रूस और सिहाम में, रूस और रूस में निस्बत देखने से पहले क्या कहा? रूस और रूस में निस्बत देखने से पहले हम क्या करेंगे? पहले रूस और सिहाम में दोबारा से निस्बत देखेंगे। रूस और रूस में निस्बत देखने से पहले हम क्या करेंगे? रूस और रूस में क्या करेंगे? निस्बत में आपके साथ, जी हाँ, रूस और रूस में निस्बत देखने से पहले हम क्या करेंगे? रूस और सिहाम में क्या करेंगे? निस्बत। अब मैं आपके सामने एक मिसाल लिख रहा हूँ जो साहिब सिराज अलैहि रहमा ने दी है उस उसूल को समझाने के लिए। मसलन अब यहाँ पर हैं 6 बेटियाँ हैं। कितनी हैं? अभी यहाँ तक हमने इसको हल नहीं किया। इसको हल करने के लिए ये आप समझेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सुदुस और ये बन गई असबा मा गैरी, 3 सगी बहनें, ये असबा मा गैरी बन गई। ये असबा, अब कायदे के मुताबिक हम मसला बनाएंगे 6 से हमने मसला बनाया तो 4 इनको मिले और 1 इनको मिल गए। देख लिहाजा ये भी मसला सालिम है और ये भी मसला सालिम है। मौलाना आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? ये भी मसला सालिम है और ये भी क्या है, मसला सालिम है। बात समझ में आ गई? आप देखें कि यहाँ पर भी कसर वाक़ हो रहा है, यहाँ पर भी, और बात समझ में आ गई कि 4 6 में तकसीम करेंगे तब भी कसर वाक़ होगा, 1 3 में तकसीम करेंगे तब भी, यहाँ पर भी यही मामला हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? रूस और रूस में, लेकिन मैंने आपको बताया कि रूस और रूस में निस्बत देखने से पहले क्या कहा?
रूस और रूस में निस्बत देखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले रूस और सिहाम में निस्बत देखेंगे। अब आप बताएं कि यहाँ इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत पाई जा रही है? 4 और 6 में तवाफुक की पाई जा रही। कौन सी तीसरा अदद इन दोनों को क्या कर रहा है? तो इसका विफिक कितना आएगा? जी, इसका तो 2 आएगा, लेकिन ये मुराद नहीं लेंगे, सिर्फ रूस का विफिक मुराद लेंगे। तो अब यहाँ ये बात आप समझ आए कि जब रूस और रूस में हमें निस्बत देखनी हो तो पहले हम रूस और श्याम में निस्बत देखेंगे। निस्बत कैसे देखेंगे कि जो जहाँ रूस और श्याम में अगर तवाफुक है तो विफिक मुराद लेंगे, जो अदद लिखा हुआ है वो मुराद नहीं लेंगे, बल्कि पहले हम क्या करेंगे, उसका विफिक मुराद लेंगे। और तदाकुल बेहुक्म तवाफुक हो, क्या हो वो मिसाल मैं आपके सामने दूंगा। मसलन मैं यहाँ यही लिख देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तदाकुल बेहुक्म तवाफुक। देखिए यहाँ 7 14 को कितनी मरतबा तकसीम कर रहा है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका दखल मुराद लेंगे। जब रूस और सिहाम में तवाफुक हो तो विफिक मुराद लेंगे, और जब रूस और सिहाम में तदाकुल बेहुक्म तवाफुक हो तो हम क्या करेंगे, और जब तबायुन हो तो पूरा अदद मुराद लेंगे। जब तबायुन हो तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 में तबायुन, 1 और 3 में तबायुन, 1 और 3 में क्या है। तो तबायुन की सूरत में हम क्या करेंगे, पूरा अदद मुराद लेंगे। तवाफुक की सूरत में पहले हम विफिक मुराद लेंगे, और तदाकुल की सूरत में हम क्या करेंगे, दखल मुराद लेंगे। बात समझ में आ गई। अब ये मुराद लेकर फिर हम निस्बत देखेंगे। डायरेक्ट नहीं देखना है हमें रूस और रूस में। जब 2 या 2 से ज्यादा ताइफा में क्या हो रहा हो, कसर वाक़े हो रहा हो, तो रूस और रूस में हम डायरेक्ट नहीं निस्बत देखेंगे, पहले देखेंगे कि रूस और सियाम में कौन सी निस्बत है। अगर तदाकुल बेहुक्म तवाफुक है तो दखल मुराद लेंगे, अगर तवाफुक है तो हम क्या करेंगे, इसका विफिक या वफक मुराद लेंगे। तबायुन की सूरत में हम क्या करेंगे, उसका पूरा अदद मुराद लेकर अब हम क्या करेंगे, निस्बत। अब आप देखें कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी क्या है, ये है लिखा हुआ 6 है इब्तिदा। लेकिन अब जो हम मुराद लेंगे वो क्या मुराद लेंगे। अब यहाँ रूस और रूस में कौन सी निस्बत पाई जा रही है, तमासुल की निस्बत पाई जा रही है। अब देखो यहाँ पहले 14 था, लेकिन जब हमने दखल मुराद लिया तो अब इन दोनों में कौन सी निस्बत पाई जा रही है, तमासुल की निस्बत पाई है। किसमें, रूस और रूस में। बात समझ में आ गई। अब कायदा क्या है कि अगर रूस और रूस में, ये भले आप लिख लें चूँकि आज नोट्स में नहीं बना सका आप लोगों के लिए जी। अगर रूस और रूस में क्या पाया जाए, रूस और रूस में तमासुल की निस्बत हो तो किसी एक अदद को, तो रूस में से, रूस के आदाद में से किसी एक अदद को हम असल मसला के साथ, और जहां मसला औल बनेगा वहां, तो किसी एक अदद को, रूस और रूस में तमासुल हो तो किसी रूस के आदाद में से किसी एक अदद को असल मसला के साथ, और जहां मसला औल होगा वहां मसला औल के साथ, और जहां मसला रद्द होगा तो वहां मसला रद्द के साथ हम क्या करेंगे, उसको ज़रब देंगे, और उसी को हम क्या करेंगे, मजरूब बनाएंगे। और जी, तो किसी रूस के आदाद में से किसी एक अदद को असल मसला, मसला औल या मसला रद्द के साथ हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे। अब यहाँ जब हमने 2 मुराद ले लिया, यहाँ तबायुन की सूरत में 2, अच्छा बाज़ उलमा इसको कहते हैं कि हम अदद को महफूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यानी यहाँ दखल को महफूज कर लेंगे, यहाँ हम विफिक या वफक को हम क्या कर लेंगे, महफूज। अब हम इस 2 से हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे किसके साथ। अब 2 को जब हम ज़रब देंगे 8 के साथ तो ये कितने हो जाएंगे, मजरूब कितना हो जाएगा, 2 को हम ज़रब देंगे 7 के साथ। और अब नतीजा क्या निकला, कुल मिल्कियत के कितने हिस्से हो जाएंगे, 16 में से 2 इनको मिल गए, और 14 में से हर एक बेटे को 1 मिल जाएगा। देखो पहले कसर वाक़ हो रहा था, कसर वाक़ हो रही थी कि नहीं। अब जो है तस्हीह करने के बाद क्या हो गई, कसर ख़त्म हो गई। मौलाना आपको बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर हमने 3 मुराद लिया, अब इस ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, अब 3 को हम असल मसले के साथ ज़रब देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 18। मजरूब कितना बनेगा, इस 3 को हम क्या करेंगे, इस 1 के साथ, इसके भी साथ, और उसके साथ हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे। अब तस्हीह के बाद कुल हिस्सा भी 18, और वरसा के सिहाम हम जमा करें वो भी 18 हो रहे हैं। अब 6 में से हर एक को 2, और जहाँ 3 है इनमें से हर एक को 1, इनको भी 1 कसर भी जो हो रही थी वो ख़त्म। रजा बात समझ में आ गई आपको, बात बचा आपको बात समझ होना ना। ये मिसाल, ऐसी मिसाल मसला औल की लिख लें आगे, ताकि मसला औल की मिसाल आपके पास आ जाए। कायदा यही होगा
मसला सालिम, वहाँ मसला सालिम के साथ ज़रब दे रहे थे, यहाँ मसला औल के साथ ज़रब देंगे। कायदा यही जारी होगा। बेहतर है कि वो मिसाल भी बन जाए, कायदा तो वही लग रहा है ना। बात समझ में आ गई या नहीं? ताकि ये आप लोगों के इल्म में फ़ायदा हो जाए। साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने मसला औल वगैरह की मिसाल नहीं दी है। बात समझ में आ रही है या नहीं मौलाना? क्या कहा अभी मैंने? जी, ये भी और साथ साथ में ये भी कि साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने मसला औल की जो है ना वो मिसाल है नहीं दी। अब देखिए मैं आपके सामने ये अलमय्यत लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर खावन और 8 सगी बहनें, ये सीन बा 8 सगी बहनें और 4 खा है, ये खा फिर फाब में लिख रहा हूँ। खा मतलब खिफी बहनें, ठीक है, बा खिफी बहनें। खावंद है, 8 सगी बहनें हैं और 4 जो है वो क्या है, खिफी बहनें हैं। बात समझ में आ रही है मौलाना? आप देखो कि शौहर को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा? निस्फ मिलेगा। सगी बहनों को 16 साठ, ठीक है। और खिफी बहनों को कितना मिलेगा? अब हम मसला किससे हम बनाएंगे? 8 से क्यों बनाएंगे मौलाना जी? मसला 6 से बनाएंगे। मसला किससे बनाएंगे? 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के बास के साथ आ रहा है, लिहाजा मसला हम किससे बनाएंगे? 6 से। मसला 6 से बनाया, 6 का निस्फ कितना आएगा? और 16 सान और सुलुस कितना आएगा जी? 2। तो 2 और 4 कितने हो गए? 6 और 3 कितने हो गए? अब ये ऑल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये ऑल हो जाएगा 9। अब आप देखें कि 4 और 8 में कसर वाक़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 और 4 में कसर वाक़ हो रहा है कि नहीं? मसला ऑल है। मसला ऑल में रूस और सिहाम में 2 ताइफा में कसर वाक़ हो रहा है। कितने ताइफा में कसर वाक़ हो रहा है? 2 ताइफा, चूंकि यहाँ में निस्बत देख रहे हैं। अब जब 2 या 2 से ज्यादा ताइफा में कसर वाक़ हो तो हम रूस और रूस में क्या करेंगे? निस्बत। लेकिन रूस और रूस में निस्बत देखने से पहले हम दोबारा क्या करेंगे? रूस और सिहाम में निस्बत देखेंगे। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि रूस और रूस में निस्बत देखने से पहले रूस और सिहाम में निस्बत देखकर उनके हुक्म के मुताबिक वो अदद मुराद लेकर फिर हमें क्या करनी है? रूस और रूस में निस्बत देखनी। पहले तो सिर्फ एक ताइफा में कसर वाक़ हो रही थी। जी जी, ठीक है, हाँ सही है। लेकिन मैं आपको उसूल बता रहा हूँ ना कि साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने कहा 4 उसूल रूस और रूस के दरमियान में। ये डायरेक्ट साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने इस तरह फरमाया। लेकिन रूस और रूस में निस्बत देखने से पहले हमें क्या करना है? रूस और सियाम में निस्बत। मसला जो भी बने, सालिम बने या औल बने या फिर क्या बने, मौलाना बात समझ में आ गई? आप देखो कि यहाँ 4 8 को कितनी मरतबा तकसीम कर रहा है? तो हम यहाँ पर इसका 2 दखल मुराद लेंगे। 4 यहाँ 2 4 को कितनी मरतबा तकसीम कर रहा है? 2। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इसका 2 दखल मुराद लेंगे। अब चूंकि रूस और रूस में जो निस्बत पाई जा रही है तमासुल की निस्बत पाई, लिहाजा अब चूंकि ये मसला औल है, लिहाजा हम मसला औल के साथ हम क्या करेंगे? इसको ज़रब। अब जब 9 के साथ ज़रब देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? मजरूब बन जाएगा 2। मजरूब कितना बन जाएगा? 2। मजरूब होगा 2। मजरूब कितना होगा? इस 2 से हम क्या करेंगे? तमाम सिहाम को। आप देखेंगे जो कसर वाक़ हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई। कुल नतीजा क्या निकला? कुल मिल्कियत के 18 हिस्से होंगे। कुल मिल्कियत के कितने हिस्से होंगे? 18 में से 6 इनको मिल जाएंगे, 8 इनको मिल जाएंगी और 4 इनको। पुराना बात समझ? जी जी जी, अब आगे ना, अब आगे बात मौलाना, आप सबको बात समझ में आ गई आपको? मौलाना अब मसला रद्द की मिसाल लिख रहे हैं। क्या मसला रद्द में रूस और रूस के दरमियान जो है वो क्या है? तमासुल की निस्बत पाई जाएगी। देखिए जी, ये 8 बेटियां हैं और दादी नानी। 8 बेटियां हैं और फिर क्या है? दादी नानी। 8 बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा यहाँ पर? 16 और दादी नानी को कितना मिलेगा? सुदुस अलग अलग मिलेगा या मुश्तरक मिलेगा? सुदुस मुश्तरक मिलेगा, ठीक है। सुदुस मुश्तरक इनको मिला है। और अब मसला हम किससे बनाएंगे? मसला 6 से क्यों बनाएंगे? एक ही 9 से बाज आए, लिहाजा जी मसला हम 6 से बनाएंगे। 4 इनको मिल गए और 1 इनको। अब मसला हुआ 6, सिहाम हो गए 5। सिहाम कितने हो गए? तो आप देखें कि सिहाम कम हो गए मसले से, तो लिहाजा यहाँ मसला रद्द बन रहा है। मसला रद्द बन रहा है तो हम भी तो रद्द क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। तो रद्द क्या कर देंगे? आप देखें कि 4 और 8 में भी कसर वाक़ हो रहा है, यहाँ 2 हो गई
ये 2 हो गई, तो 1 और 2 में भी कसर वाक़ हो रहा। 1 और 2 में जो निस्बत है वो तवायुन की निस्बत है। 4 और 8 में तदाकुल बेहुक्म तवाफुक, तमासुल नहीं है मौलाना, क्या है? तदाकुल बेहुक्म तमासुल की सूरत में हम कोई अदद मुराद नहीं लेते। जिन आदाद में कसर वाक़ होगा, वाक़ हो रहा होगा, उन्हीं का हम क्या करेंगे? दखल मुराद लेंगे, इन्हीं का हम विफिक मुराद लेंगे, इन्हीं का हम क्या करेंगे? कुल अदद रूस हम क्या करेंगे? मुराद लेंगे। अब 4 8 को कितनी मरतबा तकसीम कर रहा है? तो यहाँ हम 2 दखल मुराद लेंगे, 2 क्या करेंगे? और चूंकि यहाँ पर ये भी 2 हैं, लिहाजा यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इनको 2, दादी और नानी 2 हो गई ना, रूस की तादाद जो है वो क्या है? जी हाँ 2 है, और उनका सिहाम 1 है। अब 1 और 2 में कसर वाक़ हो रहा है, तो तबायुन की निस्बत पाई जा रही है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे? पूरा इसका जो है वो हम क्या करेंगे? अदद रूस मुराद। जी जी बिल्कुल। और ये निस्बतों के इस्तेमाल का दूसरा मकाम है। मैंने आपको लिखवाया था शुरू में, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है कि ये 4 निस्बतें 3 मकामात पर चारों इस्तेमाल होती हैं, और चौथे मकाम पर जो है वो क्या है? बाज़ इस्तेमाल होती हैं। तो पहला मकाम था रूस और सिहाम के दरमियान, और दूसरा जो मकाम है वो क्या है? रूस और रूस के दरमियान। आप देखेंगे चारों निस्बतें आएंगी। अभी यहाँ तमासुल की निस्बत है, फिर तदाकुल की निस्बत बनेगी। जी 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 हाँ, जी हाँ 2, ठीक है। तो 4 इसको 8 को कितनी मरतबा तकसीम कर रहा? और जहाँ तबायुन की निस्बत हो वहाँ पूरा अदद मुराद लेंगे। तो यहाँ पूरा अदद मुराद लेंगे, तो पूरे अदद कितने? रूस का जो पूरा अदद बन रहा है वो 2 बन रहे हैं। जी अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के दरमियान हम क्या करेंगे? निस्बत देखेंगे। जब यहाँ तमासुल है तो कायदा मैंने आपको बता दिया कि रूस और रूस में अगर क्या हो? तमासुल हो, तो फिर उस सूरत में किसी एक अदद को असल मसला औल या फिर मसला रद के साथ, अब जब यहाँ मसला रद के साथ ज़रब देंगे तो ये तसी कितनी हो जाएगी और मजरूब कितने हो जाएंगे? 2 से हम फिर तमाम सियामों को ज़रब देंगे। आप देखेंगे कसर भी ख़त्म हो जाएगी और मसला भी आपका हल हो जाएगा। आप सबको बात समझ में आ गई? मौलाना ये जल्दी जल्दी से लिख लें ताकि फिर मैं आपके सामने जो है वो अब तदाकुल की निस्बत की जो है मिसाल आपके सामने लिखूँ। अल्लाह, मौलाना लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिए इस मिसाल को? मिटा दूँ इसको? अब जो है ना, अब क्या आएगा कि रूस और रूस में तदाकुल। अब क्या आएगा? रूस और रूस में क्या आएगा? पहले था रूस और रूस में तमासुल, अब क्या आएगा? रूस और रूस में क्या आएगा? तो साहिब सिराज अलैहि रहमा वहाँ फरमाते हैं कि अगर रूस और रूस में तदाकुल हो तो रूस के आदाद में से जो बड़ा अदद होगा उसको हम असल मसला औल या मसला औल और रद्द के अल्फाज साहिब सिराज अलैहि रहमा ने जिक्र नहीं किए। ये केवल मुफ्ती मोहम्मद साले साहब हमें इस तरह लिखवाते थे, इस वजह से मैंने भी आप लोगों के सामने इसी तरह जिक्र किया। मौलाना बात में आ गई? साहिब सिराज अलैहि रहमा ने इस वजह से इनकी मिसालें भी नहीं दी है, लेकिन खैर वो इख्तिसारन आपने ऐसा किया है क्योंकि हुक्म तो सबका एक जैसा ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ असल मसला के साथ मसला सालिम में, और मसला औल में औली मसले के साथ, और रद्द में फिर हम क्या करते हैं? मसला है जी। अब पहले मैं आपको वो मिसाल लिखवा रहा हूँ जो अपनी तरफ से बना रहे हैं। दूसरी फिर वो मिसाल जो साहिब सिराजी अलैहि रहमान ने जो है वो क्या किए हैं? जिक्र की है। अब 2 ज़ौजा हैं, 4 बेटे हैं, क्या हैं? बात समझ में आ रही है आप सबको? 2 ज़ौजा हैं और फिर क्या हैं? आप यहाँ पर भी देखेंगे 2 ताइफा में कसर वाक़ होगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये ज़रूरी है कि रूस और रूस में हम निस्बत तब देखेंगे जब 2 या 2 से ज़्यादा ताइफा में क्या हो? कसर वाक़ हो। अब ज़ौजा को कितना हिस्सा मिलना है ये तो अब बार बार पूछने की ज़रूरत तो नहीं है। ये क्या बनना है ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। मसला किससे बनेगा ये पूछने की ज़रूरत भी है क्या अभी? जी। और बाकी जो बच्चे आप देखेंगे 1 और 2 में कसर वाक़ हो रहा है, 7 और 4 में कसर वाक़ हो रहा है। यहाँ पर भी तबायुन की निस्बत है और यहाँ पर भी क्या है? तबायुन की निस्बत है। बात समझ में आ रही है या नहीं? 1 और 2 में क्या है? तबायुन की निस्बत, और 7 और 4 में भी जो निस्बत जी नहीं, 1 तो कोई अदद शुमार ही नहीं होता है। वैसे साहिब सिराज अलैहि रहमा यहाँ खुद तबायुन की निस्बत मुराद लेते हैं। बात समझ में आ गई? वरना अगर आप तदाकुल बेहुक्म तवाफुक अपना कायदा बनाकर ले ना, तभी 2 ही मुराद लेना पड़ेगा। तो 1 2 को कितनी मरतबा तकसीम करेगा? 2 मरतबा। तो फिर भी हमें 2 ही क्या करना पड़ता है? मुराद। मौलाना बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 7 और 4 में भी तबायुन, तो लिहाजा यहाँ पर भी कुल अदद मुराद लेंगे, यहाँ पर भी कुल अदद। अब रूस और सिहाम में निस्बत देखने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं? रूस और रूस में निस्बत देख रहे हैं।
अब रूस और रूस में देखें कि तदाखुल की निस्बत है, 2 4 को क्या कर रहा है। अब इनमें से जो बड़ा अदद है, बड़ा अदद इनमें से कौन है, तो 4 को हम असल मसला के साथ क्या करेंगे, ज़रब दे देंगे, इसी 4 को हम मजरूब बना देंगे और जैसे से तमाम से आमों को ज़रब दे देंगे, जो कायदा है। बात समझ में आ गई मौलाना। आप देखें कि जो पहले ये भी 32 है, सियाम भी 32 है, लिहाजा हमारी तस्वीर बिल्कुल सही हुई है। अब 4 पे जब हम 28 तकसीम करेंगे ना, हर एक को 7 7 मिल जाएंगे, लिहाजा कसर खत्म हो गई। मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं। इसी तरीके ये 4 हम 2 ज़ौजा में जी 8 से 4 को हम ज़रब देंगे किससे। कायदा क्या है कि अगर रूस और रूस में तदाखुल हो तो रूस के आदाद में से बड़े अदद को हम क्या करेंगे, असल मसले के साथ ज़रब देंगे। जी भले आप लिख लें, तब तक मैं साहिब सिराज अलैहि रहमा की मिसाल बना। ये तस्हीह का 5वां कायदा है जी, ये तस्हीह का क्या है, 5वां कायदा है। और रूस के दरमियान जो कायदा है, ये दूसरा कायदा जी, बिल्कुल ऐसे ही होना। 3 कायदे रूस और सियाम के दरमियान, 4 कायदे रूस और रूस के दरमियान। तो जो 4 कायदे हैं रूस और रूस के दरमियान, उनमें से पहला क्या है, रूस और सियाम के दरमियान जो है, रूस और रूस में तमासुल। दूसरा जो कायदा है वो क्या है, रूस और रूस में क्या होंगे, तदाखुल होंगे। तदाखुल मौलाना, तदाखुल जी। तो रूस की आदाद में से बड़े अदद को हम क्या करेंगे जी। यहाँ तो रूस और सियाम में तबायुन नहीं, लेकिन रूस और रूस में कौन सी निस्बत है, ये तो तदाखुल की निस्बत है जी। अब मैं आपके सामने मिसाल लिख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये शायद साहिब सिराजी, चूँकि मैंने सिराजी को देखा नहीं है, मेरे जहन में आ रहा है कि शायद ये साहिब सिराजी की ही मिसाल होगी। वरना आप देख लें इसमें जी, ये 12 चच्चे हैं जी, 4 ज़ौजा हैं, 3 बेटियां हैं और 12 चच्चे हैं। मगर आप देखें किताब में कि यही मिसाल दी हुई, ये 5 ज़ौजा आप बनाए, बाकी तो शर्म तो नहीं है इसके लिए जी। बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ज़ौजा को यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा, समन कौन कह रहा है ये, और सोलुसान हम किसको देंगे, बेटियों को देंगे। मौलाना ये जो ना आपके पास, ये इसी में आप देख लें, इसी में मिला जी। और ये असबा बन जाएंगे, ठीक है जी, 12 चच्चे। अब मसला किससे हम बनाएंगे, 8 से बनाएंगे। क्यों 8 से बनाएंगे मौलाना, 24 से बनाएंगे। वाह क्या बात है भाई, तो मौलाना साहब ने सही जवाब दिया है भाई जी। तो 24 से हम मसला बनाएंगे। 24 से मसला हम क्यों बनाएंगे जी, शाबाश, बेहतरीन, ज़बरदस्त। 9 अव्वल में से सोमुन जो है वो क्या है, 9 सानी के, ठीक है। अब आपने जो है 24 का सोमुन कितना आएगा, 3, और सोलसान आएगा कितना, बाकी कितने बच गए। आप देखें 4 और 3 में कसर वाक़ई हो रहा है, 4 और 3 में कसर वाक़ई हो रहा है, 3 और 16 में। मौलाना यही मिसाल है जी, मुझे दे जी, 3 और 16 में भी क्या है, कसर वाक़ई हो रहा है। बात समझ में आ गई या नहीं, बात समझ में आ रही है आपको या नहीं। 12 और जो है 5 के दरमियान भी जो है वो क्या है जी, जी हाँ, इन सब में तबायुन है। अच्छा, यहाँ 3 बेटियां हमने लिखी, साहिब सिराजी ने 3 दादियां जिक्र की हैं, क्या, मिसलातिन व सलास जद्दातिन व इस नए अशरा, क्या अमन। बात समझ में आ गई या नहीं। यहाँ साहिब सिराज अलैहि रहमान ने 3 दादियाँ जिक्र की हैं, वो भी मिसाल बन जाएगी। खैर बहरहाल वो अगर 3 दादियाँ वाली मिसाल हम लिखेंगे ना, तो फिर इस सूरत में क्या हो जाएगा, इस सूरत में मसला 12 से बन जाएगा। मसला क्या बन जाएगा, बहरहाल आप यहाँ साहिब सिराजी का भी कायदा देखेंगे ना, तो रूस की जो तादाद बनेगी वो वही बनेगी। आप देखें 3 और 4 में कसर वाक़ई हुआ, 3 और 16 में कसर वाक़ई हुआ, और 12 और 15 में भी क्या हो रहा है, कसर वाक़ई हो रहा है। अब आप देखें कि यहाँ तबायुन की निस्बत पूरा अदद, यहाँ तबायुन की निस्बत पूरा अदद, यहाँ पर भी तबायुन की निस्बत पूरा अदद। अब ये 3 भी 12 को तकसीम कर रहा है, तो 4 भी क्या कर रहा है, 12 को पूरा पूरा तकसीम है। अब क्या कहेंगे कि रूस और रूस के दरमियान जो है वो कौन सी निस्बत पाई जा रही है, तदाखुल की निस्बत पाई जा रही है। रूस और रूस के दरमियान कौन सी निस्बत पाई। अब कायदा क्या बताया जी, बड़े को बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं एक नहीं करा तो फिर वहाँ जो निस्बत बनेगी उसी के कायदे पर हम अमल करेंगे। जी हाँ, बात समझ में आ गई या नहीं। मसलन जी, हाँ, तो फिर आप उस सूरत में तबायुन की निस्बत हो जाएगी, तबायुन की हो जाएगी, तो फिर हम तबायुन के कायदे पर अमल करेंगे जो अभी आएगा।
बात समझ में आ गई? हाँ तो मैं कह रहा हूँ फिर तो तबायुन की निस्बत हो जाती, सब में तबायुन की निस्बत जो है वो, मतलब इन दोनों में तो तदाकुल होती, लेकिन 7 और 12 में हम क्या करते, जो तबायुन की निस्बत होती। तो 4 को छोड़ के सिर्फ 7 और 12 में हम क्या करते, निस्बत देखते, और उसी के कायदे पर हम क्या करते, अमल। माना बात समझ, सीधी सी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी। साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने भी ऐसा ही जिक्र किया कि अगर तवाफ़ु की निस्बत हो तो उसके मुताबिक अगर आगे जिन आदाद में आगे वालों में हम निस्बत देखते हुए जा रहे हैं तो जो जो निस्बत बनती आगे जाएगी उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, अमल करेंगे। कभी ऐसा भी होता है इन दोनों में जो है ना वो तबायुन की निस्बत आ जाए, इसको हम ज़रब दे देंगे, उसके कायदे पर अमल करने के बाद आगे तमासुल की निस्बत भी हो सकती है। ऐसी भी सूरतें जो हैं वो क्या हैं, बन सकती हैं। बात समझ में आ गई मौलाना आपको? अच्छा ये आप याद रख लें, आपके पास रूस और रूस में की जो निस्बत है ना वो ज़्यादातर आपके पास जो आएंगे वो ज़्यादातर 2 ताइफों की ज़्यादा मिसाल आएगी, 3 की बहुत कम आती है, 4 की अभी तक तो हमारे पास आई नहीं है। साहिब सिराजी ने बनाई है और हम भी बना लेते हैं, लेकिन अभी तक वाक़ियतन फिल खारिज ऐसी कोई मिसाल अभी तक हमारे पास नहीं आई। आती हैं तो वो 2 ताइफा में जो है ना कसर वाक़ हो, इस तरह की मिसालें बहुत आती हैं, और उनमें भी ज़्यादातर तबायुन की निस्बत होती है। क्या होती हैं? ज़्यादातर उनके दरमियान तबायुन की निस्बत। वैसे तमासुल की भी निस्बत हो सकती है, तदाकुल की भी हो सकती है, तवाफ़ुक़ की भी, लेकिन ज़्यादातर जो आए हैं वो दो मसलन इसकी मिसाल, मतलब 2 बीवियाँ हैं, बेटा और बेटी है, 2 बीवियाँ हैं और फिर क्या है, बेटा और, इस तरह की मिसालें आई, या 4 बेटे होते हैं और 5 बेटियाँ भी होती हैं और 2 ज़ौजा भी हो जाती हैं। इस तरह की मिसालें ज़्यादातर जो है ना वो क्या हैं, आती रहती हैं। बहरहाल आपको जहाँ तक बात समझ में आ गई? नहीं मतलब इस तरह क्या मिसाल जो ना आजकल भी ज़माना किसी की 4 ज़ौजा भी हों और 12-12 चच्चे हों, इस तरह का बहुत ही जो है वो कम है। लेकिन अगर आ जाए तो हमें कायदा मालूम होना चाहिए कि इसका कायदा कुल्लिया क्या है, क्योंकि जिसके ऊपर हम अमल करके क्या कर सकते हैं, हम जो है ना अपनी तहरीर को, मसला मीरास को साहिब सिराज अलैहिर्रहमान के उसूल के मुताबिक क्या कर सकें, हल कर सकें। बात समझ में आ गई मौलाना आप सबको? तो अब यहाँ जो है ना बड़ा अदद इन दोनों में से जो है वो क्या है, 12 है। तो अब 12 को हम क्या करेंगे, 24 के साथ ज़रब देंगे। जब 24 के साथ ज़रब देंगे तो मेरे ख्याल से ये हो जाएंगे 288। ऐसा ही है मौलाना? मौलाना देखें कितने हो जाएंगे, 288 हो जाएंगे। 12 को हम ज़रब दें 24 को, या इससे भी ज़्यादा हो गए? मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा होंगे। जी हाँ बताएं, 300 कितने हो जाएंगे वो? जी 288 ज़रब दें, कितने हो रहे हैं? 288 हो रहे हैं। ठीक है चलो 288 हो रहे हैं। और मजरूब कितना हो जाएगा? मजरूब हो जाएगा यहाँ पर 12। अब इसी 12 से हम 5 को ज़रब देंगे तो ये हो जाएंगे 60, और 3 को ज़रब देंगे तो ये हो जाएंगे 36, और 16 के साथ ज़रब देंगे तो कितने होंगे जी? 16 के साथ मौलाना, जी 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 मौलाना, 16 के साथ ज़रब देंगे तो कितना जवाब आएगा मौलाना? 192। पक्की बात है, देख लो मौलाना। अब ये 192 जो है ना, क्योंकि देखो ना जो बड़ा अदद होगा उस बड़े अदद से हम तमाम सियामों को ज़रब देंगे। समझ में आ गई मौलाना? अब देखें कि अब जब हम 160 हम 12 में तकसीम करेंगे तो हर एक को कितना मिल जाएगा? नहीं 160, ये खाली 60 है, ठीक है हाँ 60 है तो हर एक को 5-5 मिल जाएंगे, और या 36 है तो हर एक को कितने मिल जाएंगे? नहीं मौलाना, 4 से तकसीम करेंगे ना 36 को, हम 4 से तकसीम करें 36 को 9 जवाब आएगा, और इसी तरीके से 3 से हम तकसीम कर देंगे 192 को तो कितना जवाब आ जाएगा हमारा? जी ये तो 6 मरतबा लग रहा है ना, और ये 64, जी 64 मरतबा, मतलब 64 हर एक जो है ना बेटी को क्या है मिल जाएंगे। अब जो कसर वाक़ हो रही थी वो क्या हो गई, ये ख़त्म हो गई। ये दूसरा कायदा है किसके दरमियान, रूस और रूस के। अब यहाँ इसकी भी निस्बत आएगी, कौन सी? मसला औल की। तो वो वहाँ लिखूँ, मसला औल की मिसाल लिखने की ज़रूरत है मौलाना? मसला औल की निस्बत पक्की बात है। तो तवाफ़ुक़ को चलाएं भले आगे, या आज के लिए इतना काफ़ी है? नहीं अभी तो तदाकुल की निस्बत हुई ना रूस और रूस में मौलाना। बात समझ में आ रही है या नहीं? यहाँ पर रूस और रूस में तदाकुल की जो निस्बत पाई जा रही है उसकी मिसाल मैंने दी है। मसला औल की भी मिसाल लिख लें इसमें, पक्की बात है। तवाफ़ुक़ चलाएं मौलाना, चलाएं तवाफ़ुक़? चलो ठीक है तवाफ़ुक़ की लिख देते हैं। तवाफ़ुक़ की भी साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने ऐसी मिसाल दी है कि वाह 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 वाह। चलो पहले मैं आसान एक मिसाल लिखवाता हूँ
फिर उसके बाद हम जो है वो क्या करते हैं, साहिब सिराज अलैहि रहमान ने जो मिसाल जिक्र की है ना वो हल कर लेते हैं, ताकि जो है वो तलबा का इसमें फ़ायदा हो जाए। पहले एक आसान मिसाल है, 4 ज़ौजा हैं और 10 बेटे हैं। बात समझ में आ गई या नहीं मौलाना? तो अब यहाँ इनको कितना हिस्सा मिलेगा? यहाँ पर इनको जी सोमुन मिलेगा, और बेटे क्या बन जाएंगे? अब मसला हम किससे बनाएंगे? ठीक है, 8 का जो है सोमुन जो है वो 1 हमने इसको दिया, और बाकी जो है 7 हमने क्या कर दिए। अब आप देखेंगे 1 और 4 में कसर वाक़ हो रहा है, 7 और 10 में भी कसर वाक़ हो रहा है, 2 ताइफा में कसर वाक़ हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा ताइफा में जब कसर वाक़ हो तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे, रूस, और रूस में हम क्या करेंगे। अब यहाँ रूस है 4, पहला रूस क्या है 4 मुराद लेंगे, क्योंकि जब रूस और सिहाम में तबायुन की निस्बत हो तो पूरा अदद मुराद लेंगे, और यहाँ पर भी पूरा अदद 10 मुराद लेंगे। तो 4 और 10 में कौन सी निस्बत है? तवाफुक की निस्बत है। 4 और 10 में क्या है? अब साहिब सिराज अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब रूस और रूस में क्या हो, तवाफुक की निस्बत हो, तो एक अदद के विफिक को, यहाँ 2 आएगा इसका विफिक, 2 क्या आएगा इसका, एक अदद के विफिक को, एक अदद के विफिक को, जो पहला अदद होगा, पहला अदद जो भी होगा उसके विफिक को हम दूसरे पूरे अदद से ज़रब देंगे। अब इसके साथ हम ज़रब देंगे तो कितना जवाब आएगा? अब 20 जो जवाब आया ना, इस 20 में फिर हम तीसरे अदद में निस्बत देखेंगे। इस 20 में चूंकि यहाँ तो है तो नहीं, लेकिन अब साहिब सिराजी की मिसाल आएगी, उसमें हम क्या करेंगे, फिर तीसरे अदद में हम क्या करेंगे निस्बत। अगर वहाँ तीसरा अदद मसलन में आप मसलन समझाने के लिए कि यहाँ 6 होते, मसलन 6 जैसे अभी आएगी, तो अब इन दोनों में हम निस्बत देखें भाई तवाफुक की निस्बत है, तो इसका विफिक यानी जवाब के विफिक को हम क्या करते, तीसरे पूरे अदद से ज़रब देते। फिर तीसरे या मसलन यहाँ 60 जवाब आ जाता, कितना आ जाता, अगर चाहिए अभी यहाँ है नहीं, फिर इस 60 में और फिर चौथे अदद में हम क्या करते हैं निस्बत देखेंगे। अगर वहाँ भी फिर जो है वो क्या है तवाफुक हो, तो इसका विफिक निकाल के उस चौथे अदद से ज़रब देंगे, जो अभी मिसाल में अभी साहिब सिराजी की आपके सामने लिखूंगा। फिर उसके बाद जो आखिरी जवाब होगा उसको, जहाँ असल मसला हो, आर्ट्स ना कहो, जो असल मसला होगा उसके साथ, या मसला औल होगा तो मसला औल के साथ, और मसला रद्द होगा तो फिर जो है वो क्या है मसला रद्द के साथ हम क्या। मसला रद्द में तो खैर 4 आ ही नहीं सकते, मसला रद्द में 4 भी नहीं आ सकते हैं। और जहाँ मई और रद्दो अलैह की 2 जिनसे हों या 3 जिनसे हों, मल्ला या रद्दो अलैह में से कोई भी ना हो, तो वहाँ पर भी 3 जिनसे नहीं बनेगी, वो 2 जिनसे बनेगी। ये तो तजर्बे की बात है। बहरहाल आपको बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो अभी फ़िलहाल चूँकि हमारा मामला यहाँ 20 तक है, हमारा मामला कहाँ तक है, तो अब इस 20 को यानी इन दोनों के दरमियान जो तवाफुक की निस्बत थी, इस पहले अदद के विफी को दूसरे पूरे से हमने ज़रब दिया तो जवाब आया 20। इस 20 को हम क्या करेंगे, असल मसले के साथ हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे। अब 20 को जब हम ज़रब देंगे 8 के साथ, तो ये हो जाएंगे 160। मजरूब कितना हो जाएगा, मजरूब होगा 20, मजरूब कितना होगा। अब इस 20 से हम तमाम सिहामों को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे, ये हो जाएंगे 140, ये हो जाएंगे 20। अब 20 कुल मिल्कियत के हिस्से कितने हो जाएंगे, 160। कुल मिल्कियत के हिस्से कितने हो जाएंगे, 160 में से 20 इनको मिल गए और 140 इनको मिल गए। 20 में से हर ज़ौजा को 5-5 और 140 में से इनको जो है वो क्या है 14-14 मिल जाएंगे। अब देखिए कसर भी ख़त्म हो गई और हमारा मसला भी क्या हो गया है, हल। अब ये मसला औल में भी हो सकता है और मसला रद्द में भी हो सकता है। बात समझ में आ गई या नहीं। मसला औल में होगा तो ये सारा अमल करने के बाद मसला औल के साथ ज़रब देंगे, और अगर मसला रद्द में हो तो ये सारा अमल करने के बाद यानी 2 या 3 ताइफे जो भी बने उनसे ये सारा मसला हल करने के बाद हम मसला रद्द के साथ हम क्या करेंगे, इसको ज़रब देंगे। आप सबको बात समझ में आ गई। अब साहिब सिराजी अलैहि रहमान ने जो मिसाल जिक्र की है उसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जी मौलाना जल्दी जल्दी से आप इस मिसाल को लिखते भी जाएं और अपने ऊपर जो है ना ख़त्म भी बख्शते जाएं। क्या बात समझ में आ गई या नहीं? क्या हाँ, ये 4 जो हैं ज़ौजा हैं और जो है 18 बेटियां। क्या जी 18 जो हैं वो क्या हैं रजब बड़ा खुश हो रहा है भाई।
18 बेटियां हैं और 15 दादियां हैं। क्या है 15 जो है, ये भी एक बड़ा सवाल है, ये 15 दादियां बनती कैसे हैं? बात समझ में आ गई? 15 दादियां कैसे होंगी बताएं? 15 बहनें तो बेटा ज़वील आराम में जाती हैं, फिर कैसे 15 दादियां बनी? मौलाना ये मेरा सवाल है या नहीं समझ में आया? 15 दादियां जी नहीं नहीं, वो तो होगी नहीं ना, जो उसकी दादी बनेगी वारिस तो वो बनेगी। नहीं हो सकता है, हो सकता है ये जो अगरचे बिल्कुल बैद नाम अबदुल वकू कह दें, लेकिन हो सकता है, हुआ नहीं है, हो तो हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये बनती किस तरह है। ये 3 दादियां, 4 दादियां, 6 दादियां, 10 दादियां, ये कैसे बनती हैं इसका मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या मुराद से क्या होता है जी। और 6 चच्चे हैं, क्या हैं जी? क्या मौलाना बात समझ में आ गई? 4 जौजा हैं और ये साहिब सिराज अलैहि रहमान ने मिसाल दी, 18 बेटियां हैं और 15 दादियां हैं और 6 जो हैं वो क्या हैं, चच्चे हैं। बात समझ में आ गई रजब? जी जी ये कोई मसला नहीं है, भले आप लिख लें, भले भले कोई बात नहीं है। और तब बनेगी तवाफु की निस्बत, इसकी तकदीम और ताखीर से कोई फर्क नहीं होगा जी। ये आपको सारा लिखवाने के बाद, हिस्सा देने के बाद, हमें हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब क्या तरीका इख्तियार करते वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई आपको? तो ज़ौजा को हिस्सा मिल गया, वो तो सीधी सी बात है, वो मैं आप लोगों से पूछ पूछ के आपको याद हो गई। बेटियों का भी हो गया, दादी का भी आप देख कर आ गए, ये इनको क्या बनना है वो भी हो गया सारा। असबा ये हो गए। अब 9 अव्वल में से सोमो 9 सानी के बास के साथ आया मसला, हमने बना दिया 24 से 3 इनको दे दिया, 16 इनको और 4 इनको और 1 इनको दे दिया। आप देखें कि 4 और 3 में भी कसर वाक़ हो रहा है, 4 और 3 में क्या हो रहा है, कसर वाक़ हो रहा है। 16 और 18 में भी कसर वाक़ हो रहा है, 15 और 4 में भी कसर, और 6 और 1 में भी कसर। 4 ताइफा में जो है वो क्या है, कसर वाक़ हो रहा है। 4 ताइफा में क्या हो रहा है, कसर वाक़ हो रहा है। बात समझ में आ रही है आप सबको? अब चूंकि यहाँ है तबायुन की निस्बत 3 और 4 में, 3 और 4 में कौन सी निस्बत है, तबायुन। बात समझ आ गई? तो यहाँ हम पूरा अदद मुराद लेंगे, 4 पूरा मुराद लेंगे। 16 और 18 में तवाफुक की निस्बत है, तवाफुक बिन निस्फ है, तवाफुक निस्फी है। तो अब हम इसका विफिक मुराद लेंगे। इसका विफिक कितना आएगा, क्योंकि 2 का अदद इसको भी तकसीम कर रहा है और 18 को भी क्या कर रहा है, तकसीम है। तो 18 को 9 मरतबा तकसीम कर रहा है, तो क्या करेंगे मौलाना, समझ में अच्छी पाई गाले या ना? 18 से हम इसका क्या करेंगे, विफिक जो है या वफक जो है वो 9 मुराद लेंगे। 4 और 15 में भी तबायुन की निस्बत है, लिहाजा 15 पूरे मुराद लेंगे। और यहाँ 1 और 6 में भी जो है ना वो क्या है, ये सारा हल कर लिया ना। हमें क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब फरमाते हैं कि जब आप रूस और सियाम में निस्बत देख लें ना, क्या कर लें, तो फिर उसके बाद रूस के आदाद को यहाँ अलग नीचे लिखा करें। रूस के आदाद को जो जो आपने मुराद ले लिए है ना, वो आप तरतीब वाइज क्या करें, जो पहले छोटा आदद, फिर उससे जो बड़ा आदद आ रहा है वो, फिर उससे जो बड़ा आ रहा है वो, फिर उससे जो बड़ा आ रहा है। अब इनमें सबसे पहला जो छोटा आदद बनेगा वो बनेगा 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। हम यहाँ लिख देंगे क्या, भले लिखें आप, लिख लें 4। क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, ये मैं थोड़ा बड़ा करके 4। ये बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद आ रहा है 1 और 6 वाला, चूंकि 9 बड़ा है, 15 भी बड़ा है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 6। और फिर 6 के बाद आ रहा है 9, फिर उसके बाद आ रहा है 15। ये छोटा आदत है, फिर उससे बड़ा आदत ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। बात समझ में आ गई? वैसे आमतौर पर हमारे यहाँ ये किया जाता है कि वहीं पर ही समझाया जाता है, फिर वहाँ क्या किया जाता है, यहाँ समझाया जाता है। देखिए कि 4 और 6 में तवाफुक की निस्बत है, 4 और 6 में क्या है, तवाफुक की निस्बत है। 6 और 9 में भी तवाफुक की निस्बत है, 9 और 15 में भी तवाफुक की निस्बत है, ये भी है। लेकिन आप अगर इस स्ट्रक्चर को इस अंदाज से अगर आप रखते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब आ गई तवाफुक की निस्बत किसमें, रूस और रूस में। रूस और रूस में क्या हो गई, हमने वहां से आदाद लेकर यहाँ नीचे रख दिए। अब 4 और 6 में भी तवाफुक, 6 और 9 में भी तवाफुक, 9 और 15 में भी तवाफुक, जहाँ पर भी 3। यहाँ तवाफुक निस्फी पाया जा रहा है, वहाँ तवाफुक सुलूसी पाया। अब क्या करेंगे, कायदा क्या है कि एक अदद के विफिक को, एक अदद के, अब इसका विफिक निकला 2,
इस 2 को हम क्या करेंगे, दूसरे पूरे अदद के साथ ज़रब देंगे। जब हम 2 को ज़रब देंगे 6 के साथ तो हमारा जवाब आएगा 12। कितना जवाब आएगा? 12। फिर इस 12 में और 9 में निस्बत देखनी है दोबारा से, कहीं तमासुल तो नहीं हो रही, कहीं तदाखुल तो नहीं हो रही, कहीं तवाफुक तबायुन तो नहीं हो रही। तो जो जो होती जाएगी उसी के कायदे पर अमल करेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ तो तवाफुक ही की निस्बत बननी है। अब 12 और 4 में भी तवाफुक की निस्बत, 3 का अदद इसको जवाब को 4 मरतबा और तीसरे अदद को 3 मरतबा तकसीम कर रहा है। तो जवाब के विफिक को 4 को हम ज़रब देंगे किसके साथ? 9 के साथ। 9 के साथ जब हम इसको ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 36। अब फिर दोबारा ये जो तीसरे अदद से हमने जो ज़रब दिया उसके बाद जो जवाब आ रहा है, इस जवाब में और चौथे अदद में निस्बत देखेंगे कि यहाँ पर भी तवाफुक की निस्बत पाई जा रही है। 3 का अदद इसको 12 मरतबा और इसको जो है वो क्या है 5 मरतबा तकसीम कर रहा है। तो इस 36 का जो विफिक आएगा 12 जो आएगा, उस 12 को हम क्या करेंगे 15 के साथ ज़रब देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 180 मेरे ख्याल से, जो मुझे याद आ रहा है जी। 12 को हम क्या करेंगे ज़रब देंगे किसी के साथ? 180 आ रहा है। अब इस 180 को जहाँ असल मसला है तो असल मसला के साथ, ऑल होता तो मसला है ऑल के साथ, और अगर रद्द हो तो फिर हम क्या करेंगे मसला है रद्द के साथ। मौलाना ज़रब दे तो कितना जवाब आ रहा है? तस्हील 4320 जवाब आ रहा है। अब हम मजरूब बनाएंगे 180। मजरूब हम क्या बनाएंगे? अब इस 180 को 1 के साथ, 4 के साथ और 16 के साथ और 3 के साथ हम क्या करेंगे? ज़रब देंगे। अब 1 के साथ ज़रब देंगे तो वो तो सीधी सी बात है जी 180 जवाब यहाँ लिख देंगे 180 जी। और जब हम ज़रब देंगे 4 के साथ तो कितना जवाब आएगा जी? 720 जवाब आया। और 16 के साथ ज़रब देंगे 180 को तो कितना जवाब आएगा? 2880। और फिर जब 3 के साथ ज़रब देंगे तो कितना जवाब आएगा ये? 540। भाई ये आ गए 540। अब आप इन सबको जमा करेंगे तो जितने सिहाम तसी के हो रहे हैं, ये भी जितना तसी हो रहा है यहाँ पर भी नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा कुल मिल्कियत के 4320 हिस्से हम करेंगे। कुल मिल्कियत के हम कितने हिस्से करेंगे? 4320 हिस्से हम करेंगे। उनमें से 540 मिल जाएंगे ज़ौजा को, 2880 मिल जाएंगे 18 बेटियों को, और जो है 720 मिल जाएंगी 15 दादियों को, और 180 जो है वो क्या है मिल जाएंगे किसको? मौलाना पहले भी तस्वीर निकाल देते, लेकिन ये थोड़ी मिसाल जो है ना एक अजीब सी है। क्या है? मतलब बंदा खुद मर गया है, बंदा खुद मर गया, उसके माँ बाप भी मर गए और ऊपर तक सारे मर गए। वो कहीं जाके दादियाँ बनी है, दादी ऐसी की नहीं होगी, वो कोई पुरानी कोई नस्ल में, और ये बेटियां भी उसकी जिंदा हैं, जोजा भी हैं। मैं समझता हूँ कि जो मैंने इस जो ना मसले पर गौर व फिक्र किया तो मेरा जहन ये काम करता है कि कोई 200 साल तक इसकी कोई बीवियां जिंदा रहें। 200 साल नहीं तो कम से कम 150 साल तक बीवियां जिंदा रहें, उसकी बेटियां भी इतना अरसा जो है वो क्या रहें, जिंदा रहें। और फिर जो इसके जो दादा ने भी जो शादियां की हों, उससे भी चच्चे जो बने हों, वो भी इतने अरसे से, तब जाके जो है ना कोई इस तरह की जो है ना मिसाल जाके जो है वो बनती है। लेकिन बहरहाल आपको कायदा समझ में आ गया कि जब रूस और रूस में क्या हो तवाफुक हो तो एक अदद के विफी को दूसरे पूरे अदद के साथ ज़रब देंगे। जो जवाब आएगा उस जवाब में और तीसरे अदद में हम क्या करेंगे? निस्बत देखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उस जवाब के विफी को तीसरे पूरे अदद से, फिर उसके बाद जो जवाब आएगा उस जवाब में और चौथे अदद में निस्बत देखने के बाद देखना है कि अगर वहाँ पर भी तवाफुक है, बना शुरू में बना लेते ना आप तस्वीर, वो सारी तफसील, तो आपके लिए और भी अच्छा बन जाता। बहरहाल तो आपको समझ में आ गई ये सारा। अब तबायुन का कायदा रहता है, कल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम रूस और रूस में जो तबायुन की निस्बत है वो, और एक मिसाल हम मसला औल से तदाकुल में भी और तबायुन में भी हम क्या करेंगे ले लेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।